हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुछ 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों में से कौन सा भेद है। तो मनुष्यता जो शब्दों में से भेद है, ये भाव को प्रकट करता है, भाववाचक संज्ञा ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन होता है तो यह पुल्लिंग हो गया, तन होता है। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है। से अलगाव अपादान का बोधक है। हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। से क्या है? अपादान, अलगाव के लिए, अपादान के लिए। दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में प्रयोग होता है। जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो एक वचन में किसका प्रयोग होता है? तो एक वचन में हमारा प्रयोग होता है प्रत्येक। प्रत्येक एक सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो सोना एक धातु है, ना कि भाववाचक संज्ञा, और सारी भाववाचक संज्ञा। सोना एक धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोधी ये है विशेषण, ये नहीं होगा। क्रोधित ये भी विशेषण है, क्रुद्ध ये भी विशेषण। हमारा आंसर सही हो जाएगा पहला वाला, क्रोध। नेक्स्ट है, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। यौवन, लोभ, मोह, लड़का, मित्र, पंडित, हिमालय, होली, नर्मदा, सोना कुंज, परिवार। तो हमारा आंसर से हो जाएगा बी वाला, यौवन मीन्स जवानी, लोभ, मोह। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। लड़का है किस प्रकार की संज्ञा। लड़का है जातिवाचक संज्ञा। हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है। जातिवाचक संज्ञा है पेड़। पेड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। सभी प्रकार के पेड़ इसमें सम्मिलित होते हैं। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं। ये समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है। हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। ज्यादती भाववाचक संज्ञा विशेषण रूप होता है, कौन सा है। ज़्यादा से बना है ज्यादती। ज़्यादा से बना है ज्यादती। हमारा आंसर सही हो जाएगा ये वाला। ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप है ग्राम। ग्राम का ग्रामीण संज्ञा रूप है। गांव में रहने वाले लोग ग्रामीण कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द का कौन सा है। लालिमा, अनुच्छेद, निराश और विवाह। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा लालिमा। ये भाववाचक प्रकट करती है, भाववाचक संज्ञा। नदी संज्ञा का कौन सा रूप है। नदी संज्ञा का रूप जातिवाचक है। हमारा आंसर बी ए वाला सही हो जाएगा। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। यमुना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा नदियों का एक नाम है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। सॉरी, मिठाई नहीं, मिठास भाववाचक संज्ञा। हमारा आंसर सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शब्द में हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। कक्षा आता है जातिवाचक। कक्षा आता है जातिवाचक संज्ञा। हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। कक्षा है जातिवाचक संज्ञा। कक्षा है जातिवाचक संज्ञा। कक्षा है समूहवाचक संज्ञा। क्लास समूहवाचक संज्ञा है।
समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में से आता है। समिति भी समूहवाचक संज्ञा के भेदों के अंतर्गत आता है। हमारा आंसर जो सही होगा वो डी वाला सही होगा। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है। कावेरी एक नदी है, इसका आंसर सही हो जाएगा व्यक्तिवाचक। कावेरी एक नदी है, इसका आंसर सही हो जाएगा व्यक्तिवाचक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है बंधुत्व। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय। हिमालय जो है वो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। होली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूर्व भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शूर की भाववाचक संज्ञा है शौर्य। शौर्य क्या है? शूर की भाववाचक संज्ञा है। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मनाही। मना की भाववाचक संज्ञा मनाही है। वह इनमें से एक को जानता है। निम्नलिखित में से किस संज्ञा के रूप का प्रयोग किया है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? एक नाम है, एक को बताया गया। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्रिया सार्थक संज्ञा है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ठहरना, रुकना, क्रिया सार्थक संज्ञा। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। ये चंद्रगुप्तों की जाति का बोध करा रहा है। आंसर हमारा सही हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम सिंपल संज्ञा कहते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में किस प्रकार, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तन हो रही है? गांधी एक व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है। गांधी एक जातिवाचक है, जातिवाचक से राष्ट्रपिता एक व्यक्तिवाचक। तो आंसर इसका सही हो जाएगा सी वाला, जातिवाचक से। नेक्स्ट है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करिए। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसको चयन करिए। बी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। कमल एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिसलन, फिसलन क्या है? फिसलन क्या है? 35। फिसलन है भाववाचक संज्ञा क्योंकि फिसलन मुझे दिखती नहीं है। फिसलन है मुझे भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक जो संज्ञा है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। जैसे ये बताया गया है यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा क्रियावद अव्यय सर्वनाम विशेषण इन 5 वाक्यों से बनती है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? जो हिमालय है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय क्या है? हिमालय है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का है जातिवाचक संज्ञा। लड़का है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? जो बीमारी है वो है भाववाचक संज्ञा। बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेदों से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से इनका सही उत्तर चुनिए। जो पानी है वो द्रव्यवाचक है, तो जो पानी है वो है द्रव्यवाचक। पहले क्या दूसरा से। अब जो जुलाई है, जुलाई महीने का नाम है। मैना है, मैना एक चिड़िया का नाम है, तो एक दूसरा पहले का दूसरा, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, पहले का दूसरा। और चौथे का
पहले का दूसरा, चौथे का तीसरा या चौथा? मैना है। हमारा 41 नंबर का आंसर सी वाला सही हो जाएगा। तो ये जाति का बोध कराती है, पर्टिकुलर। मैना एक चिड़िया की जाति है। फिर हमारा आंसर सही हो जाएगा ये वाला। और दूसरे का होगा पहला, ये समूहवाचक, कुंज समूहवाचक संज्ञा है, और जुलाई एक व्यक्तिवाचक है। आंसर बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक कौन सा संज्ञा नहीं है? सभा होती है, कक्षा है, भीड़ है, जो दौड़ है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा, दौड़। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा दूध है, दूध होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जानवरों की जाति बताती है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जानवरों की जाति के अंतर्गत आती है, तो जातिवाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो संज्ञा क्या है? निम्नलिखित विशेषण में से अनुशासन, अनुशासन है संज्ञा। हमारा आंसर सी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा क्या है? गहरा, न, पतला, सभा और हरा। तो निम्न में से संज्ञा क्या है? संज्ञा है सभा। सभा एक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं। तो पशु क्या है हमारा? पशु चर रहे हैं। पशु है हमारा एक, इसमें जाति का बोध कराता है पशुओं की, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला, जातिवाचक संज्ञा। अचूक विशेषण का उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण की उपयुक्त संज्ञा है, तो अचूक निशाना होता है, अचूक निशाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संज्ञा रूप होगा, बाप का संज्ञा रूप अपौती होगा। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है। नीला, गंगा। गंगा एक संज्ञा शब्द है, गंगा एक संज्ञा शब्द है। जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। पूरे जाति का बोध कराती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्यों के रेखांकित शब्दों का भेद बताइए। स्वतंत्रता एक भाव को बताती है। स्वतंत्रता मुझे दिखती नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। वकील जातिवाचक संज्ञा है, तो वकील जो है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। वकील जो है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? पुस्तक तो दिख सकती है, गंगा भी दिख सकती है, सूरज भी दिख सकता है, इसमें समूह भी दिख सकता है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा एक पहला। निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, राम, चरित, मानस, गंगा। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल जो संज्ञा है वो भाववाचक तो होगी नहीं, समूहवाचक होगी नहीं, तो भाववाचक जो संज्ञा आएगी वो ए वाला, जातिवाचक। पूरे जाति जितने भारत के राज्यपाल हैं उसका मेल होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मित्रता एक क्या है? भाववाचक संज्ञा। हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक है? निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो जातिवाचक कौन सा नहीं है? सुंदर है, ये भाववाचक है, ये जातिवाचक का बोध नहीं कराता है। नेक्स्ट है, गरीबों की सहायता करो। गरीबों क्या है? गरीबों एक क्या है? गरीबों एक जातिवाचक, गरीबों की समूह का बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा एक क्या है? रेखांकित शब्द को बताइए। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। लड़का दौड़ता है,
इसमें से लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का इस प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। इसमें जाति का लड़के की जाति का बोध हो रहा है, लड़के की जाति का बोध हो रहा है। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? जो कथन होता है वह प्रयोग किए जाते हैं संज्ञा के लिए। कथन का जो प्रयोग होता है वो संज्ञा के लिए होता है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तन होता है? लिंग के अनुसार विशेषण का परिवर्तन होता है। लिंग के अनुसार विशेषण का परिवर्तन होता है। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए किया जाता है, तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए डी वाला, इसके आगे मादा लगा देते हैं, ये स्त्रीलिंग कौवा हो जाता है। ये मंत्री शब्द का लिंग है, मंत्री शब्द का लिंग है, मंत्री शब्द का है उभयलिंग, वो होता है मंत्री शब्द होता है उभयलिंग। नेक्स्ट है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला में अक्षरों का नाम किस लिंग से होता है? वर्णमाला में अपवाद छोड़ के तीन को छोड़ के तीन स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी शब्द वर्ण जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? प्रत्यय लगाने से बना है, तो हमारा 67 का आंसर सही हो जाएगा भेड़। इसमें आ लग गया तो ये हो गया भेड़ा, हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो वचन होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, आंसर ए वाला सही हो जाएगा। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन होगा हम, मैं का वचन बहुवचन होगा हम। इकारांत संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाते समय किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर नंबर 70 का आंसर होगा ई का। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा ई को हस्त स्वर करने के लिए अंतिम यहाँ लगा देते हैं। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्द का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा का प्रत्यय लगाते हैं? तो इसमें प्रायः हम हिंदी का ही प्रत्यय लगाते हैं, तब उर्दू में बहुवचन हो जाता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है, उनका लिंग होता है, उनका लिंग होता है, उनका लिंग होता है स्त्रीलिंग, उनका लिंग होता है स्त्रीलिंग। आंसर बी वाला सही। नेक्स्ट पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देना काला विशेषण का रूप क्या होगा? पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देना तो क्या होगा? काली, तो महिला के लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली होती है, तो इसके मतलब इसमें स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें से कौन सा लिंग होता है? उसमें स्त्रीत्व का जिसमें बोध हो उसमें स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का उपयोग किए जाने वाला अंत स्वर में ए लगा देते हैं, अंत स्वर में हम क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? उर्दू का शब्द का सौदा का बहुवचन में रूप होता है, उसमें कोई रूप का परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई रूप का परिवर्तन नहीं होता है। से अलगाव के लिए किस प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है? जो से अलगाव होता है उसमें अपादान का प्रयोग किया जाता है, आंसर हमारा डी वाला सही होगा। तन का लिंग निर्धारित के लिए तन होता है तो यह पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है? तो पुरुषवाचक भेद का उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और लास्ट में 3 पुरुष बताए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है वो है प्रत्येक, आंसर हमारा बी वाला सही होगा। कथा का बहुवचन होगा, कथा का बहुवचन होगा, जो कथा का बहुवचन होगा वो होगा कथाएं, आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव पड़ता है, भाषा होती है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, भाषा होती है। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना होती है, प्रार्थना करते हैं, लज्जा होती है, संकल्प लिया जाता है, तो हमारा आंसर सही होगा डी वाला।
निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वर्षा होती है, रात होती है, विदुर होता है। यस, 85 का आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी वाला। ये लेवल का आपका क्वेश्चन नहीं है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना होती है, क्षमा किया जाता है, रीति होती है, क्षेत्र होता है। तो हमारा आंसर 87 का सही हो जाएगा, क्षेत्र होता है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्न में स्त्रीलिंग शब्द का लेख लिखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, दुख होता है, गरिमा होती है। 88 का हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि गरिमा होती है। निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का कौन सा परिसर्ग है? अधिकरण कारक का परिसर्ग में पर होता है, तो पर का आंसर डी वाला सही हो जाएगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या है? के लिए क्या होता है? के लिए परिसर्ग होता है। हमारा आंसर कारक है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील होती है। झील होती है, 91 के आंसर ए वाला सही हो जाएगा। मध्यम पुरुष तू का सही वचन होगा, तू का वचन बहुवचन होगा, तुम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों के लिए समान होता है? तो दोनों वचनों के लिए जो समान सर्ग है वो है सी वाला, सरसों। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से जोड़ा जो सही नहीं है 94, वो सखियाँ होगा, सखियाँ लिखा है यहाँ पे, आंसर बी वाला सही हो जाएगा। से के लिए किस कारक का परिसर्ग की जोड़ा जाता है? वो है कारक। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द का आधार बताइए, कौन सा कारक है? वह मुझसे अलग रहता है, अलगाव के लिए यहाँ पे बताया गया, आंसर अपादान होगा, से अलगाव के लिए। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है, कष्ट होता है, ना कि कष्ट होती है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार, माया, भाषा होती है, दया की जाती है, आभार व्यक्त किया जाता है, माया होती है। हमारा 98 का आंसर सही हो जाएगा, ए वाला, आभार। पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है? पुल्लिंग में पायल होती है, कैमरा होता है, तलवार होती है, प्लेट होती है। हमारा आंसर जो सही होगा वो हो जाएगा कैमरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, सभा, सभा होती है, स्त्रीलिंग है, सभा होती है। 100 का आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला। आई होप आपको यह वीडियो अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।